प्रिय विद्यार्थियों, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पे आपका हार्दिक अभिनंदन। हमारा आज का विषय बादल राग कविता है। बादल राग कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित उनके प्रथम काव्य संग्रह अनामिका से उद्धृत है। ये कविता एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम में संकलित है। बादल राग कविता में कवि ने बादल को क्रांति दूत का प्रतीक माना है, क्रांति का प्रतीक माना है और क्रांति का प्रतीक मानते हुए बादल का आवाहन किया है। इस कविता के 2 काव्यांश इससे पहले की क्लास में पढ़े थे। आज का जो तीसरा काव्यांश है उसकी हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे, साथ ही विशेष भी बताया जाएगा। अतः आप अंत तक अवश्य बने रहिए और उम्मीद करती हूँ कि पहले 2 काव्यांश आपने अच्छे से समझ लिए होंगे और यदि आपने नहीं समझे हैं, नहीं देखे हैं, नहीं पढ़े हैं तो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय भी मिलेगा और साथ ही पहले 2 काव्यांश जो हम कर चुके हैं उनकी सप्रसंग व्याख्या भी मिलेगी। साथ ही विशेष बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए आज का काव्यांश पढ़ते हैं। काव्यांश में क्या कहा है निराला जी ने वो देखते हैं। आज का काव्यांश हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विपल्लव पलावन। शुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता, नीर रोग शोक में भी हंसता, शेषव का सुकुमार शरीर। रुद्र कोश है शुद्ध तोष है। चलिए यहीं से देख लेते हैं। पहले इसके शब्दार्थ देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है अट्टालिका। अट्टालिका का अर्थ होता है अटारी, भवन, बड़े बड़े राजमहल। ठीक है। आतंक भवन, भय का निवास। आतंक भवन क्या, भवन क्या होता है, निवास। आतंक भय, भय का निवास। सदा हमेशा, पंख होता है कीचड़। यहाँ पे विपल्लव क्रांति, पलावन बाढ़, शूद्र, शूद्र होगा छोटा तुच्छ, प्रफुल्ल प्रसन्न, जलज कमल, छलकता छलकना, नीर पानी, रोग बीमारी, शोक दुख, हंसता हंसना। ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम इसका प्रसंग देखेंगे। प्रसंग कैसे करेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित है। इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। यहाँ इस कविता में कवि ने बादल को विपल्लव व क्रांति का प्रतीक मानकर उसका आवाहन किया है। ये इसका प्रसंग हो गया। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। क्या कहोगे कि अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन। कवि कह रहा है, बादलों को संबोधित करके कह रहा है कवि, क्या कहता है कि हे क्रांति के दूत बादल, तुम्हारे आगमन पर, जब तुम आते हो, तुम्हारा आगमन होता है, तब क्या होता है, ऊंचे ऊंचे भवन, अट्टालिका यानी कि भवन, ऊंचे ऊंचे भवन क्या हो जाते हैं, आतंक भवन में परिवर्तित हो जाते हैं। भय के भवन में, आतंक भवन में बदल जाते हैं। जब तुम्हारा आगमन होता है तो ऊंचे ऊंचे भवन आतंक भवन में परिवर्तित हो जाते हैं। कहने का आशय क्या हुआ कि उनमें रहने वाले यानी कि ऊंचे ऊंचे भवनों में रहने वाले धनी लोग भय से कांपने लगते हैं। सदा पंख पर ही होता जल विपल्लव प्लावन। पंख कीचड़, सदा हमेशा। तो आगे कह रहा है कवि कि जो बाढ़ आती है, जो बाढ़ की जो विनाश लीला होती है, उसका प्रभाव सदैव कीचड़ पर ही होता है। जब जब भयंकर बाढ़ आएगी
तब तब कीचड़ में ही उथल पुथल मचती है। ठीक है। शुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, लेकिन जो क्षुद्र तुच्छ यानी कि छोटा जो कमल होता है उससे क्या होता है, हमेशा नीर छलकता रहता है। अर्थात जो कमल है वो भयंकर बाढ़ से अप्रभावित रहता है। एक बार फिर से देखिए, जल विपल्लव प्लावन, सदा पंख पर ही होता जल विपल्लव प्लावन। जब जब क्या आता है, विनाश होता है, जल बाढ़ आती है तो बाढ़ की जो विनाश लीला है उसका प्रभाव हमेशा कीचड़ पर ही होता है। और जब जब बाढ़ आएगी, भयंकर बाढ़ आएगी, तब तब कीचड़ में ही उथल पुथल मचती है। लेकिन शुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, लेकिन छोटे तुच्छ, यहाँ पे क्षुद्र का अर्थ होता है तुच्छ, तो यहाँ जलज को क्या बताया है, कमल को क्या बताया है, छोटा बताया है। तो जो अर्थात जो कमजोर वर्ग है उनके लिए आया है। तो जो छोटा कमल है वो क्या रहता है, वो बाढ़ से अप्रभावित रहता है, बाढ़ का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उससे हमेशा नीर छलकता रहता है। अर्थात जब कमल के फूल पर पानी गिरता है, पानी पड़ता है तो उस पर टिकता नहीं है, नीचे गिर जाता है, तो उस क्या होता है, बाढ़ से अप्रभावित रहता है। आगे देखते हैं, रोग शोक में भी हंसता है शेषव का सुकुमार शरीर, रुद्ध कोश है शुद्ध तोष है। आगे क्या कह रहा है कि रोग शोक में भी, एक शिशु होता है, उसको कोई रोग लग जाता है, शोक लग जाता है, उस अवस्था में भी वो हंसता ही रहता है। शिशु रोग शोक की अवस्था में भी हंसता रहता है। अर्थात जो छोटे लोग होते हैं वो जीवन की मुसीबतों से, आपदाओं से भयभीत नहीं होते। दूसरी तरफ क्या है, रुद्ध कोश है शुद्ध तोष है। दूसरी तरफ क्या है, जो अमीर लोग हैं, उच्च वर्ग के लोग हैं, जब क्रांति आती है तो उच्च वर्ग के लोगों पर उसका प्रभाव पड़ता है। उनके जो कोष है, रुद्ध रुकना, कोष खजाना, उनके जो खजाने हैं, उनका जो कोष है वो अवरुद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। आगे देखते हैं, शुद्ध तोष, शुद्ध तोष, तोष संतोष, और उनका जो संतोष है, शांति है, वो क्या हो जाती है, छिन जाती है, शुद्ध हो जाती है, रूठ जाती है। यानी कि उनका जो कोष है वो तो अवरुद्ध हो जाएगा, जो खजाना है वो रुक जाएगा, और उनकी जो उनका संतोष क्या हो जाएगा, उनसे छिन जाएगा, उन्हें किसी प्रकार की कोई शांति नहीं मिलेगी। अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं, और वे अपनी अंगना, अंगना होता है पत्नी, अंग शरीर, लिपटे लिपटना, आतंक वह अंक गोद, कांप कांपना। ठीक है। वज्र गर्जन, वज्र के समान गर्जना, त्रस्त बह नयन नेत्र, ढांप ढांकना, जीर्ण बाहु, जीर्ण कमजोर, बाहु भुजाएं, शीर्ण शरीर जो कमजोर शरीर, कृषक किसान अधीर, अधीर होके, धैर्य रहित होके। ठीक है। तो आगे कह रहा है कवि कि अंगना अंग से लिपटे, जो अमीर लोग हैं उनका कोष अवरुद्ध हो जाता है, उनका संतोष छीन जाता है, और वे अपनी सुंदर पत्नियों के अंग से लिपटे हुए होते हैं। ठीक है। होते हुए भी इस प्रकार कांप रहे हैं मानो वे अपनी पत्नी की गोद में नहीं बल्कि भय की, आतंक की गोद में बैठे हो। फिर से देखिए, और वे अपनी सुंदर अंगना पत्नी, सुंदर पत्नियों के अंगों से लिपटे हुए भी इस प्रकार कांप रहे हैं मानो वे
अपनी पत्नी की गोद में नहीं बल्कि आतंक की गोद में बैठे हों। आगे है धनी वज्र गर्जन से बादल। आगे कह रहा है कि बादलों की भीषण गर्जना से, घनी बहुत ज्यादा, ठीक है, घनी घनी नहीं धनी, धनी वज्र गर्जन से बादल, त्रस्त नयन मुख ढाप रहे हैं। वे बादलों की भीषण गर्जना से भयभीत होकर, उनके जो नेत्र हैं त्रस्त हैं, अपने नेत्रों को उन्होंने बंद किया हुआ है, अपनी आंख मीची हुई है और मुख ढांप रहे, उन्होंने अपने चेहरे को, अपने मुंह को छिपा लिया है, ढक लिया है। जीर्ण भाव है शीर्ण शरीर। आगे कवि कहता है, अंत में कवि क्या कहता है कि हे विपल्लव के वीर, हे विपल्लव के वीर, हे विपल्लव के वीर, क्रांति के प्रतीक बादल। शोषण के कारण किसान की जो बहाएं हैं, बुझाएं हों, जीर्ण शक्तिहीन हो गई हैं। शीर्ण शरीर, जीर्ण क्या होगा, शक्तिहीन, शीर्ण कमजोर, और उनका जो शरीर है वो क्या हो गया है, कमजोर हो गया है। और शोषण को खत्म करने के लिए अधीर होकर, शोषण को खत्म करने के लिए अधीर होकर तुझे बुला रहा है। ठीक है, शोषकों ने उसकी किसान की, कृषक की जीवन शक्ति को छीन लिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। हे विपल्लव के वीर, ये हो चुका है। चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार, हे जीवन के पारावार। जो शोषक वर्ग है उन्होंने क्या कर लिया, उसका सारा तत्व, उसमें जो कुछ था उसको चूस लिया है, यानी कि उसका जो सार तत्व है उसको चूस लिया है। और हाड़ मात्र ही है आधार, और अब क्या होगा, मात्र हड्डियों का ढांचा रह गया है। उसके शरीर में केवल अब हड्डियों का ढांचा रह गया है, मांस नहीं बचा है। इतना कमजोर बना दिया है शोषक वर्ग ने उसको। तो हे जीवन दाता, हे जीवन के पारावार जीवन दाता, तुम बरस कर किसान की गरीबी दूर करो, क्रांति लाके शोषण का अंत करो। ठीक है, अब इसका विशेष देख लेते हैं। तो यहाँ क्या है, किसान की दयनीय दशा का चित्रण है और साथ ही विद्रोह की भावना है, अनुप्रास मानविकरण अलंकार है, बादल को पुकारा है तो संबोधन शैली है, तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली है, मुक्तक छंद है। ठीक है, ये इसका विशेष था। उम्मीद करती हूँ आपने ध्यान से सुना होगा, और यदि आपको अच्छे से समझ में आई है, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले विषय के साथ। तब तक आप उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पे बने रहिए। आपका दिन शुभ हो।